सोचिए, मेडिकल की दुनिया में एक ऐसा टूल है, इतना पावरफुल कि उसे सिर्फ सबसे मुश्किल, सबसे गंभीर हालात के लिए ही बचाकर रखा जाता है। यही है क्लोराम्फेनिकॉल, एक ऐसी एंटीबायोटिक जो वाकई में जान बचा सकती है, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए बहुत ज्यादा सम्मान और सावधानी की जरूरत पड़ती है। मतलब इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और आज हम यही समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। तो सवाल ये उठता है कि इतने शक्तिशाली टूल का इस्तेमाल सेफ्टी के साथ कैसे किया जाए, है ना? यही सवाल आज की हमारी इस पड़ताल का सेंटर पॉइंट होगा। और देखिए, ये सिर्फ एक दवा की कहानी नहीं है, ये तो मेडिसिन में फायदे और नुकसान के बीच जो एक बहुत ही नाजुक बैलेंस होता है ना, उससे समझने की बात है। तो हम शुरुआत करेंगे क्लोराम्फेनिकॉल को समझने से, फिर देखेंगे कि इसे दिया कैसे जाता है, इसकी सबसे ज़रूरी चेतावनियां और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, दूसरी दवाओं पर इसका क्या असर पड़ता है, और हाँ, मरीज की देखभाल में किन बातों का ध्यान रखना होता है, सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये क्लोराम्फेनिकॉल है क्या चीज़। देखिए, इसे मेडिकल टूल किट में एक बेहद सटीक औजार समझिए, जैसे किसी सर्जन का बहुत ही महीन चाकू, ना कि कोई रोजमर्रा में काम आने वाला हथौड़ा। ये वो एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं है जो आम सर्दी जुकाम के लिए दे दी जाती है। नहीं, क्लोराम्फेनिकॉल इतना ज्यादा पावरफुल है और इसके जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वो इतने सीरियस हैं कि इसे सिर्फ जानलेवा इन्फेक्शंस के लिए एक आखिरी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो भी तब जब बाकी सारी दवाएं फेल हो चुकी हों। अच्छा, तो इतनी पावरफुल चीज शरीर में पहुंचाई कैसे जाती है? जाहिर है ये कोई गोली खाने जितना सिंपल तो नहीं होगा। इसको मरीज तक पहुंचाने के तरीके बहुत ही खास हैं, जिन्हें मैक्सिमम असर और पूरी सेफ्टी के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसके दो मेन तरीके हैं, और दोनों ही तरीके ऐसे हैं जो पाचन तंत्र को, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को बाईपास करके दवा को सीधे खून में पहुंचाते हैं। पहला तरीका है डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जिसे शॉर्ट में आईएम कहते हैं, और दूसरा है इंट्रावीनस इन्फ्यूजन यानी आईवी, जिसमें दवा को घोलकर धीरे धीरे सीधे नस में चढ़ाया जाता है। इससे इसका असर बहुत तेजी से और कंट्रोल्ड तरीके से होता है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी, बल्कि सबसे जरूरी हिस्से पर, सेफ्टी। देखिए, किसी भी पावरफुल टूल की तरह क्लोराम्फेनिकॉल के इस्तेमाल के लिए भी बहुत सख्त गाइडलाइंस हैं। ये समझना कि किन्हें इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए और कौन से साइड इफेक्ट्स पर नजर रखनी है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों के लिए तो इसका रिस्क बहुत ही ज्यादा है, जैसे जिन्हें इससे किसी भी तरह की एलर्जी हो। इसके अलावा जो महिलाएं गर्भवती हैं या बच्चे को दूध पिला रही हैं, उन्हें भी इससे बचना होता है, क्योंकि ये दवा बच्चे तक पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचा सकती है। और हाँ, जिन लोगों को लिवर या किडनी की कोई सीरियस बीमारी है, उन्हें भी, क्योंकि उनका शरीर इस दवा को ठीक से प्रोसेस करके बाहर नहीं निकाल पाएगा। अब कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स भी हैं जो भले ही उतने खतरनाक न हों, पर काफी तकलीफ देते हैं, जैसे जी मिचलाना और उल्टी होना, पेट में दर्द, मुंह का सूखना जिसे जेरोस्टोमिया भी कहते हैं, या फिर स्किन पर खुजली होना, रैशेस पड़ना या पित्ती उछलना जिसे अर्टिकेरिया कहते हैं। ये सब भी देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं जो कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। हम यहां बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम पर होने वाले असर की। ये सिरदर्द और कंफ्यूजन से शुरू होकर डिप्रेशन तक जा सकते हैं, पर जो सबसे गंभीर खतरा है वो है ऑप्टिक न्यूराइटिस। इसका मतलब है आंख के ऑप्टिक नर्व में सूजन आ जाना, और ये एक ऐसी कंडीशन है जो, दुख की बात है, हमेशा के लिए अंधापन ला सकती है। जरा एक पल के लिए इन दो शब्दों को सोचिए, ऑप्टिक न्यूराइटिस, अंधापन। ये एक बहुत ही सीधी और गंभीर चेतावनी है कि दांव पर क्या लगा है, और यही वजह है कि इस दवा को सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा सावधानी के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, कोई भी दवा शरीर में अकेले काम नहीं करती, तो ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि क्लोराम्फेनिकॉल दूसरी दवाओं के साथ कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि ये जो इंटरैक्शंस होते हैं ना, ये दूसरे इलाजों को या तो बिल्कुल बेअसर बना सकते हैं या फिर खतरनाक हद तक पावरफुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प डबल एक्शन वाला मामला है। एक तरफ तो क्लोराम्फेनिकॉल कुछ दवाओं का असर खतरनाक तरीके से बढ़ा देती है, जैसे खून पतला करने वाली दवाएं यानी एंटीकोएगुलेंट्स। इससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये कुछ जरूरी चीजों का असर कम भी कर देती है, जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, और तो और पेनिसिलिन जैसी दूसरी एंटीबायोटिक्स का असर भी ये घटा सकती है, जिससे वो बिल्कुल बेअसर हो जाती हैं। तो इतने सारे रिस्क्स को देखते हुए एक बात तो साफ है, मरीज पर बहुत ध्यान से नजर रखना सबसे जरूरी काम बन जाता है। तो चलिए अब उन खास वार्निंग साइंस पर फोकस करते हैं
जिन पर हर किसी को नजर रखनी चाहिए जब किसी का इलाज इस दवा से चल रहा हो। एक जरूरी मेडिकल टर्म है प्रोराइटिस। अब ये कोई मामूली खुजली नहीं है, नहीं, ये एक बहुत तेज लगातार होने वाली खुजली होती है जो एक सीरियस एलर्जिक रिएक्शन का पहला वार्निंग साइन हो सकती है। इसे कभी भी भूल कर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक और शब्द है जिस पर नजर रखनी है, एंजियोएडेमा। इसका मतलब है स्किन के अंदर गहराई में होने वाली सूजन, जो अक्सर चेहरे और होठों के आसपास दिखती है। अगर ऐसा कुछ भी नजर आए तो समझ लीजिए कि ये एक गंभीर एलर्जिक रिएक्शन है और इसके लिए फौरन मेडिकल हेल्प की जरूरत है। इन खास लक्षणों के अलावा भी अगर कोई भी नया या अजीब सा लक्षण दिखे तो उस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि बुखार आना, स्किन का लाल पड़ जाना, पूरे शरीर में दर्द होना या फिर पेट में कोई नई तकलीफ शुरू हो जाना। बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, ऐसे किसी भी लक्षण को फौरन रिपोर्ट करना है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? यही कि क्लोरामफेनिकॉल कोई हथौड़ा नहीं है जिसे कहीं भी चला दिया जाए। ये तो एक सर्जन का चाकू है, एक बहुत ही सटीक मेडिकल टूल, और इसे बहुत बहुत ज्यादा सावधानी और एक्सपर्टाइज के साथ इस्तेमाल करना होता है ताकि ये फायदे से ज्यादा नुकसान न कर दे। और ये सब हमें मेडिसिन के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पे ले आता है कि आखिर हम इतनी पावरफुल दवा के फायदों को उसके इतने बड़े खतरों के सामने कैसे तौलते हैं। क्लोरामफेनिकॉल इसी लगातार चलने वाले बैलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है जिससे डॉक्टर्स को रोज जूझना पड़ता है। ये ऐसे फैसले होते हैं जिनके लिए सिर्फ एक्सपर्टीज, सावधानी और साइंस ही नहीं, बल्कि मरीज की अपनी निजी हालत की गहरी समझ होना भी बहुत जरूरी है। मित्रों, इस दवा के दुष्प्रभाव और उसकी सावधानियां और जांचना, ये काफ़ी कुछ आपको पता चल चुका होगा। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह दवा लेना नुकसानदायक हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।